वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त के हवाले से एहतजाज था। पहले भी जिक्र किया कि ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करी थी कि 5 अगस्त को उनका एहतजाज होगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और बहुत इस पे बहस भी हुई है पिछले दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, हुकूमत क्या, कि एहतजाज होगा कि नहीं होगा, उसका क्या असर पड़ेगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। 5 अगस्त का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि शायद कोई एहतजाज जो हुआ है वो कोई इतना मौसर नहीं हुआ। अडियाला जेल का बहुत जिक्र सुना गया था, हमें बताया गया था कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ तो कोई बड़ा मुजाहिरा नहीं हो पाया। जो फैमिलीज़ थी बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। बहनें इमरान खान साहब की आज वो पहुंची, मगर वो चक्री इंटरचेंज से ही उनको आगे जाने से रोक दिया गया। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल, उनकी आज सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू हुई, जहां उन्होंने ज़िक्र किया कि कैसे लाहौर में जो एक सीनियर लीडर हैं रेहाना डार साहिबा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और MPs को भी 2 MPs को भी हिरासत में लिया गया। सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा कि अडियाला जेल के रास्ते तो बंद हैं, आप कैसे पहुंचेंगे, तो सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया, उड़ के तो नहीं जाएंगे, जैसे जाते हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। फिर वो और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है, उन्होंने भी अडियाला जेल जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। लाहौर में भी कुछ कहीं छोटे छोटे मुजाहरे नज़र आए। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो ऑब्वियसली वहाँ बड़े जलसे, मुजाहरे, रैलीज़ नज़र आई हैं। गौहर साहब ख़ुद बुनेर में मौजूद थे। गंडापुर साहब जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं पेशावर में एक जलसा, रैली। तो इस तरह बाकी भी इलाकों में उनके जो MPs और MNAs हैं वो मसरूफ़ हैं। कराची में भी से इत्ला आई है कि 1-2 ऐसे पॉइंट्स थे जहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और पुलिस है, उनके दरमियान तसादुम भी हुआ है। एक जगह पे डंडा लगने से एक जो DSP हैं वो ज़ख्मी हुए, जहां पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ़्तार किया, और दूसरी जगह पे जो PTI कारकुनान हैं उन पर शेलिंग भी की गई। इन सब ख़ास खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में क्या सूरत हाल रही है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जमाल साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं, डॉन लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माफ़ करिएगा डॉन अखबार से वाबस्ता है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर जंग पेशावर से ये हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ऑब्वियसली बिकॉज पंजाब पे बहुत नज़र थी लोगों की। तो सर, अगर सबसे पहले आप हमें लाहौर का बताएं कि क्या सूरत हाल रही, कोई निकला नहीं निकला या बिल्कुल ही खामोशी रही शहर में? देखिए, 2 बातें इसमें अरफा। एक तो बात यह कि PTI ने खुद से ही पहले कह दिया था कि कोई बड़ा जलसा जुलूस कोई इस तरह से वो करेंगे नहीं। तो उन्होंने प्लान ये था कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी टोलियाँ निकल सकेंगी, छोटी छोटी रैलीज कर सकेंगे, तो वो करेंगे। तो उसमें भी वो कोई इतना कोई सक्सेस उसको उनको नहीं मिली। लेकिन यस, मतलब बहुत सारी जगहों पे लोग निकले, और जहाँ जहाँ लोग निकले वहाँ इमीडिएटली पुलिस क्रैकडाउन भी हुआ। तो सुनने में आ रहा है कि कोई 350 लोग जो है अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं, 200-250 बाकी के पंजाब से भी हैं, मतलब 500-550 की फिगर आ रही है। पुलिस तो लेकिन कह रही है कि बहुत थोड़े हैं। और ये कि जो गिरफ्तार हुए हैं या डिटेन जिनको किया, उनसे भी कोई एफिडेविट वगैरह लेके कि फ्यूचर में वो मिसबिहेव नहीं करेंगे, तो मतलब बिहेव करेंगे फ्यूचर में, तो वो उनको छोड़ते हैं। तो ये सूरत हाल थी। और दूसरी अब इसमें बात ये है कि अगर तो ये कॉल ये भी होती कि जी के बड़ा जलसा करना है, तो मेरा ख्याल है कि तभी कोई सक्सेस इनको नहीं मिलनी थी लाहौर में या पंजाब में। उसकी बहुत सारी रीजंस है। एक तो जो है, मतलब डेफिनेटली एक तो PTI की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत वीक है, और पिछले 2-2.5 साल में और भी वीक हुई है। मतलब उनकी वो जो लीडरशिप है या छुपी हुई है या गिरफ्तार है या मतलब बाहर निकलने को तैयार नहीं है।
जो मैं पंजाब की सतह तक, शहरों की सतह तक की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये रीजन है, लोगों को उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर रहे वो, और ना कर पा रहे, और कर पा भी नहीं रहे, मतलब क्योंकि सही। मतलब स्टेट का एक है। एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन ये है कि लोगों में भी एक देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्पोंडेंसी। वो ये है कि मतलब हमने ये देखा कि इलेक्शन वाले दिन तो लोग बहुत निकले वोट दिए पीटीआई को, तो वो लेकिन एक डिफरेंट डायनामिक्स थे। तो उसके अलावा जब आप उनको सही। कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद मार्च करो, जलसा करो, जुलूस करो, तो वो देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को कि भाई हमें इससे क्या, हमारे बाहर निकलने से कुछ होगा। तो जब वो देखते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेट, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ये चल रहा है हमेशा से, तो वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक। तो तीसरा अल्फा जो अहम फैक्टर है ना, ये जो इस तरह की जो मूवमेंट्स का जो दौर है, वो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक गुजर गया है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक।